जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 9वां श्लोक। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। 10वां श्लोक। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। अब श्री कृष्णा की एंट्री होती है। अर्जुन फिर से बैठ जाता है। कृष्ण ने जो कुछ कहा अर्जुन के ऊपर, उसका असर ये हुआ कि अर्जुन ने अपने अचेतन मन को खोल कर रख दिया। जैसे ही कोई इंसान परेशान है, हताश है, आप जोर का झटका उसे देते हैं, आप उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो इंसान अचेतन मन की व्यथा को आपके सामने रख देगा। उसे गुस्सा नहीं आएगा, उसे रोना आएगा। वो रोते रोते सब कुछ बता देगा। वो आपको बता देगा कि वो कितना पीड़ा में है, कितना दर्द में है। जैसे ही आप जोर का झटका उसे देंगे, वो समर्पित हो जाएगा। आपके प्रति समर्पण भाव दिखा करके वो आपसे सलाह मांगेगा। अब गुरुदेव आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ सूझ रहा नहीं है। ऐसा ही अर्जुन कह रहा है। जैसे ही कोई समर्पण भाव स्वीकार कर लेता है, समर्पित हो जाता है, स्वीकार कर लेता है, फिर भूमिका रोल अदा करना होता है। जैसे श्री कृष्णा रोल अदा कर रहे हैं, ऐसा रोल अदा करता है गुरु, सारथी, मेंटोर, टीचर। श्री कृष्ण ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में किसी को ज्ञान नहीं बांटा। कुछ लोगों को ये भ्रम हुआ है कि श्री कृष्ण ने प्लानिंग से गीता कही या गीता कहने में उनका कोई पहले से प्लान था, रणनीति थी। नहीं, गीता अकस्मात घटित हुई घटना है। गीता तो प्रकट तब हुई जब अर्जुन मान नहीं रहा है और कृष्ण ने निश्चय कर लिया है। कृष्ण के मन के सत्य में जीत है। कृष्ण ने लक्ष्य तय कर लिया है कि पांडवों को जीतना है और जीत के रहेंगे। कौरवों का हारना निश्चित है, पांडवों का जीतना निश्चित है। ये कृष्ण का फल है और इस फल में अर्जुन आड़े आ गया। अर्जुन उदास होकर के बैठ गया। कृष्ण अपने मन वांछित फल तक पहुंचने के लिए अर्जुन को गीता बता रहे हैं। उनका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। इससे पहले भी श्री कृष्ण गीता को बंद कर चुके हैं। वो कह चुके हैं अर्जुन को जोर का झटका दे करके कि तू युद्ध कर। कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में गीता को क्लोज कर दिया, बस गीता को खत्म कर दिया। लेकिन अर्जुन नहीं माना, अर्जुन उठा नहीं। अलबत्ता अर्जुन ने अपनी अचेतन मन की मनोदशा को कृष्ण के सामने प्रकट कर दिया। अब श्री कृष्ण महाराज का उत्तरदायित्व बनता है, भूमिका बनती है कि अर्जुन का ट्रीटमेंट करें। अब उसको साइको ट्रीटमेंट दें, क्योंकि अर्जुन अब मांग रहा है, पूछ रहा है। जब तक अर्जुन ने कोई ज्ञान नहीं मांगा, सिर्फ दे रहा था। अर्जुन तो खुद ज्ञानी बना बैठा था, धर्मात्मा बना बैठा था, पंडित बना बैठा था कि भाई पाप पुण्य बड़ी बड़ी बातें कह रहा था। वो कृष्ण का ज्ञान लेने में उत्सुक नहीं था। लेकिन अब उसे पता चल गया कि कृष्ण महाराज को कन्विंस किया नहीं जा सकता है और कृष्ण को कन्विंस किए बगैर युद्ध से हटा नहीं जा सकता है। अब उसने कह दिया, अभी मैं डर चुका हूँ, कायर बन चुका हूँ, अब मुझे ठीक करो, फिर युद्ध करते हैं। तो कृष्ण एंट्री करते हैं भागवत गीता में और कहते हैं हंसते हुए, सबसे पहला गुण इंसान का हंसना, मुस्कुराना। देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको हंसे हुए तो मुद्दतें हो गई हों, जैसे कि हंसना उन्होंने सीखा ही नहीं हो। हंसने के ऊपर तो जैसे कोई टैक्स लगता हो, जीएसटी लगता हो। आ भी गया है कि हजारों मुसीबतें दूर हो जाती है महज मुस्कुराने से।
पता नहीं लोग क्यों बाज नहीं आते मुंह फुलाने से, बढ़ जाती है 100 गुना खूबसूरती महज मुस्कुराने से। बस यही मुस्कुराहट अब कृष्ण के होठों पर है। अब कृष्ण किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं है, श्री कृष्ण किसी भी प्रकार के झटके की अब पक्ष में नहीं है। अब अर्जुन की अवस्था तक आ गए हैं। पहले अर्जुन को दूर से झटका दिया, लेकिन अब अर्जुन के पास बैठ गए हैं, उसके कंधे पर हाथ जैसे रख दिया हो, अब उसके साथ हो गए हैं। अब अर्जुन को समझ कर आगे बढ़ रहे हैं कि अर्जुन अब अंदर से बीमार है, इसे ठीक करते हैं। तो काउंसलर का, टीचर का पहला धर्म है कि वो अपने शिष्य के प्रति सहानुभूति से आगे परानुभूति दिखाए, उसके इमोशन को समझे, सिंपैथी से इम्पैथी तक जाए। सिंपैथी कि हमारे अंदर खुद गड़बड़ है, लेकिन बाहर से दया दिखा रहे हैं, अंदर कोई भाव नहीं है लेकिन बनावटी दिखा रहे हैं, वो सिंपैथी है। इम्पैथी है कि जो सामने वाला महसूस कर रहा है वो भास हमें भी हो रहा है, उसकी अनुभूति हमें भी है, उस अवस्था को हम भी महसूस कर रहे हैं। अब श्री कृष्णा इम्पैथी से, परानुभूति से बात शुरू कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल उसके साथ हो लिए हैं। बस मुस्कुराना, यही गुण इंसान का है। जो इंसान मुस्कुराना जानता है वो मुसीबतों से पार पाना भी जानता है। तो कभी भी मुस्कुराहट ना खोएं, बस मुस्कुराते रहें। सामने युद्ध है, मुस्कुराएंगे, सामने रास है, मुस्कुराएंगे, जो भी सिचुएशन है मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो गीता की शुरुआत भी मुस्कुराहट के साथ हो रही है। ज्ञान योग की, सांख्य योग की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ हो रही है। आप सभी खुद से एक वायदा करो, संकल्प लें कि हम मुस्कुराएंगे, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, बस मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ेंगे। जितना आप मुस्कुराते जाएंगे, कृष्ण चेतना आप प्राप्त करते जाएंगे। हंसने वाले कभी बीमार नहीं होते और बीमार कभी हंसते नहीं। जो हंसते हैं वो दर्द से दूर रहते हैं, दर्द वाले हंसते नहीं। बस हंसते हंसते आगे बढ़ते जाएंगे। आगे हम जानेंगे 11वां श्लोक। कृष्ण ज्ञान योग का श्लोक कह रहे हैं। ज्ञान योग की शुरुआत कृष्ण 11वें श्लोक से कर रहे हैं। उसमें क्या है, उसे कैसे जीवन में अप्लाई करना है, आगे हम जानेंगे। जय श्री कृष्ण। समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक। भागवत गीता थेरेपी कोर्स, अर्जुन से कृष्ण तक। अर्जुन नाम है समस्या का और कृष्ण है हर समस्या का समाधान। फिर चाहे समस्या मानसिक हो, जैसे ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, चिंता, गुस्सा, उदासी, नींद न आना, नेगेटिव व सेक्सुअल विचार आना, मरने व बीमारी का डर, घबराहट, पर्सनल प्रॉब्लम, रिश्तों में तनाव, अकेलापन, बुरी आदतें, प्यार में असफलता, सभी समस्याओं का समाधान है गीता में। विद्यार्थी गीता द्वारा करियर का चुनाव, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। गीता बिजनेस में सफल होने व अच्छे पेरेंट्स बनने की कला सिखाती है और गीता सिखाएगी वर्तमान में रहना। गीता कोर्स में आपको हर श्लोक पर प्रतिदिन ऑडियो मिलेंगे व हर हफ्ते जूम पर मीटिंग होगी। गीता से आप सीख पाएंगे सीबीटी का प्राचीन स्वरूप, बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस व हिप्नोथेरेपी। गीता मनोविज्ञान का शास्त्र है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही साइको गुरु टीम से संपर्क करें। धन्यवाद।